अबू धाबी का शेख अल जायद स्टेडियम तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और आपको बता दें, एक गाला इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है जो कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक इवेंट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। यहाँ पर जब वो अपने कार्यकाल में 7वीं बार यहाँ यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ का जो पूरा भारतीय समुदाय है, तमाम जो अमीरात हैं उनसे इकट्ठा होकर के यहाँ पहुँचा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं आपको बताऊँ, बड़े जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। आप देखिए उनके अंदर किस प्रकार का जोश है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये देखिए, ये सिर्फ अभी कुछ वॉलंटियर्स हैं, लेकिन जब ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ होगा तब आप अंदाज़ा लगाइए क्या माहौल होगा। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। जी बिल्कुल, आप लोग का जोश जो है वो देखते ही बनता है। ये उत्साह, ये जोश, क्या खास वजह है? हम लोग मोदी जी का स्वागत करने वाले हैं। 13 तारीख को ऐलान मोदी का प्रोग्राम है इधर, और हम लोग सब ऑल वॉक्स ऑफ इंडिया, सारा यूएई हम लोग इकट्ठा होके उन्हें थैंक यू मैसेज देना चाहते हैं। उनकी वजह से हम यहाँ दुबई में, यूएई में बहुत प्राउडली रह रहे हैं काफ़ी सालों से। एंड थैंक यू सो मच मोदी जी, because of you we are very proud to be an Indian. Thank you. तो ये जो प्राउड है, पिछले 8-10 साल में ऐसा क्या हुआ है भारत में? आप क्या, ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं? मुझे ये लगता है कि मोदी जी हम यूएई वालों को इतना प्यार करते हैं कि वो इस पिछले 10 सालों में इतनी बार आ चुके हैं यूएई में। फॉर लास्ट 20 ईयर्स इफ़ यू लुक बैक, मुझे लगता है कि मोदी जी हम लोगों के बारे में इतने कंसर्न है कि वो आते रहते हैं हमारे। he wants us to be happy and we are all representing the entire India over here. We are representing the Bengal team and there are other teams over here. देख पा रहे हैं पूरा का पूरा एक मिनी भारत यहाँ इकट्ठा है। हाँ। अक्सर हमने देखा है जब इतनी बार कोई आता है तो वो एक्साइटमेंट कम होता जाता है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। We are all from different states from India and we are all here prepared to welcome Modi ji. And thanks to Ahlan Modi for giving us such a big platform to welcome Modi ji. We are so honored to be here. Thank you. यहाँ पे देखिए पूरा, आप जिस तरह से लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश। यहाँ पिछले 17 सालों से हूँ मैं। तो ये बताइए, इस पिछले 17 सालों में जो भारतीयों की तरफ देखने का जो नज़रिया है उसमें कितना परिवर्तन? देखिए, एक युग परिवर्तन हो गया है। बिकॉज हम कह सकते हैं कि बिफोर मोदी जी एंड आफ्टर मोदी जी देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। आफ्टर मोदी जी जो इंडियंस के लिए एक नज़रिया है, वो नज़रिया बदल गया है। आज जो वेटेज है, आज हम लोगों का जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर महत्व है, वो देखने लायक है। मतलब वो पहले नहीं हुआ करता था। तो काफ़ी चीज़ें बदल गई है। इंडियंस का जो ओवरऑल डोमिनेंस है वो काफ़ी चेंज हो गया है। एंड देन आई थिंक दिस इज़ समथिंग ग्रेट टू फील एंड टू एक्सेप्ट। और ये देख के लगता है कि मोदी जी अगले 5 साल और आएँ, ताकि हम लोगों का जो एक ओरा है, हम लोगों का जो एक देखने का नज़रिया है यहाँ पर, वो और बदल जाए। क्या तैयारियां क्या की हुई हैं स्वागत के लिए आप लोगों ने? So I'm part of a dance group के साथ, we're 30 people. So day and night, full weekend for the last 1 month, we are practicing very, very hard. Sometimes 5 hours a day, sometimes 9 hours a day. Truly working very hard for this one day, one performance, so that we can show people who are we Indians. So it's a wonderful feeling actually. So it's a Bengali song we are performing on, but we're not Bengalis, we are Gujaratis. We got from south, from north, everybody. तो हिंदी में बात कर सकते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हम बेसिकली बंगाली नहीं है, पर हम गुजराती है, पर हम सब साथ मिलके दिन रात, जैसे कि मोदी का स्वागत करें, मोदी जी का, उनको बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे दुबई में भी है, यूएई में भी है, पर आपको इतना प्यार करते, इतना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ पेश करना चाहते हैं। तो सब इतने उत्साहित हैं यहाँ पे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इसका नतीजा आप देखोगे आप। तो इतना प्यार जो है मोदी जी के लिए, उसकी वजह क्या है? क्या ऐसा बदला है भारत में पिछले 10 साल? पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। हम लोग भारत से बाहर रहने के भी बावजूद अभी ऐसा लगता है कि पूरा भारत के साथ ही हम रह रहे हैं। यहाँ पे दुबई जैसी जगह पे एक टेम्पल का, मंदिर का इनॉग्रेशन करना
और उसका महत्व इतना है, पूरा आई थिंक सो पूरा दुबई का इंडियन आई थिंक सो यहाँ पे है। ये एक अलग फीलिंग है, ये फीलिंग हम समझा नहीं सकते। और हम वेस्ट बंगाल की टीम है जो परफॉर्म करने वाले हैं, और हम इतना गर्व से कह सकते हैं कि हम पूरा वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात सब टीम एक जगह पे होके हम मोदी जी को वो दिखाने वाले कि हम भारत से बाहर रह के भी हम पूरा भारत को आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया 1 महीने में 2 बड़े लैंडमार्क इवेंट हो रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर का अभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा, और अब यहाँ पे दुबई में हिंदू मंदिर जो है आबू धाबी में वो इनॉग्रेट होने जा रहा है। देखिए अद्भुत है, ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल होगा, इतना बड़ा विशाल, मतलब ऐसा एक टेम्पल होगा जिसमें हम लोग सभी लोग जा सकेंगे और यहाँ पे प्रे कर सकेंगे। तो ये एक, मैं बोल रहा हूँ, युग परिवर्तन है जो पहले नहीं हो सकता था या संभव नहीं था, वो भी पिछले 10 सालों में हो गया। राम मंदिर में भगवान राम का जो प्रतिमा का अवतरण हुआ और 500 साल के बाद हम ये अचीव कर पाए, ये संभव था मोदी जी के कारण, और संभव हुआ मोदी जी के कारण। और वो जो भव्यता थी, उस समारोह की भव्यता थी, पूरे देश ने दिवाली मनाई, दिवाली से बड़ी दिवाली यहाँ पे मनाई। यहाँ पर भी सेलिब्रेशन हुआ, सभी कम्युनिटी मिले, सभी लोगों ने प्रेयर्स किए, भजन किए, मिठाई बांटी, मतलब हमें लगा ही नहीं कि हम इंडिया से बाहर हैं, हम अयोध्या से बाहर हैं। और एक ऐसा समा था वो कि शायद हमारे जीवन में फिर से देखने के लिए नहीं आएगा। जब पहली बार आए थे 2015 में मोदी जी दुबई में, तब करीब 8-10 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ उनके स्वागत के लिए। इस बार हम देख रहे हैं करीब 60,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है प्रेम उनके। अब ये मोदी जी की पर्सनालिटी ऐसी है कि 60,000 नहीं, अगली बार वो आएंगे तो 2-3 लाख लोग हो जाएंगे। तो ये मोदी जी का ही चार्म है कि हम सब लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ऐलान मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देख सकते हैं पूरे यहाँ मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूँगा जो हमारी बहन ने कहा, अगर ये स्टेडियम की कैपेसिटी 2 लाख होती तो आप मानिए यहाँ 2.25 लाख लोग होते इकट्ठे और वो इस प्रोग्राम को मनाते। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रसिद्धता और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस इतना है कि आप मान करके चलिए वो कहीं भी जाएं, इतने लोग इंडियंस और इवन अदर नेशनलिटीज के लोग वहाँ पर मिलेंगे और उनके। वैसे अहमदाबाद में तो हम देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, बट यहाँ जब हम देखते हैं तो अपने आप में एक अलग ही प्रकार की फीलिंग है जी। और मैं आज इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ भी करना चाहूँगी टू थैंक यू मोदी जी, आपने महिला बिल लाया। वी फील गुड एंड कॉन्फिडेंस और वी वांट मोदी की गारंटी बैक, सो वी आर गोइंग टू इंडिया फॉर वोटिंग आल्सो। आपका वोट अभी भी है जी? हम जाएंगे स्पेशल वोटिंग करने के लिए, और ये हम लोग एक जस्ट गेस्चर दे रहे हैं मोदी जी के लिए कि ऐलान मोदी, आपका स्वागत है मोदी जी। सो वी आर फील वेरी प्राउड एंड हमें सही में बोलो तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है मोदी जी के लिए। उस टाइम जब आए थे पहली बार, तब शायद भारत का प्रधानमंत्री आ रहा था, इसलिए इतना उत्साह होगा, इतने लंबे समय के बाद आ रहा था, लेकिन अब भी इतना उत्साह, यही क्या कारण? Modi ji and his guarantee, nothing else. That is the absolute something which brings all of us together, and we are immensely happy to present our Indian culture in UAE for Modi ji again, and we are expecting him to be come back with a bash again in the next term. So that is the unity what we want to show from UAE. भारत के वोटर्स को भी संदेश दे रहे हैं। हाँ जी, और मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगी कि एज अ यूएई रेसिडेंट वी आर वेरी प्राउड ऑफ यूएई रेसिडेंट कि जो हमारे यहाँ के शेख और जो मोदी जी ने आपस में जो ये 2 देशों की दोस्ती को इतना आगे बढ़ाया है, और हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम हमारे पूरे विश्व में हमारे भारत देश का नाम हम उज्जवल कर रहे हैं मोदी जी के थ्रू, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। एक तरह से जो इंडिया यूएई रिलेशनशिप है,
उसकी स्पिरिट को भी ये और एनहांस करेगा। डेफिनेटली और 2015 के बाद ये 7th विजिट है विच इज़ रियली रिमार्केबल। और जिस तरीके से उनका ऑरा है और जो लोग उनको फॉलो करते हैं, इट्स नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अबाउट मोदी जी, इट्स अबाउट हिज थॉट प्रोसेस विच वी ऑल लाइक अ लॉट, which we all admire, and we definitely believe coming forward it's going to be multi-fold further. As she said, like अभी 60 है, कैपेसिटी 2 की होती तो 2 होते, कैपेसिटी 5 की होती तो 5 होते। ये सिर्फ यूएई में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन सी। ये बताइए कैसा माहौल उस दिन होगा? हमको नहीं पता, आज इतना एक्साइटमेंट है तो उस दिन क्या होगा हमको पता ही नहीं है। ऑल वी कैन से इज वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वी आर सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। मैं भी परफॉर्म कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा हैं वो भारत से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आके मोदी जी से मिलने, तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सो अहलन मोदी। यहाँ पे एक बार फिर से हो जाए मोदी जी के स्वागत की। देखिए बिल्कुल कैसे करेंगे आपके ऐलान मोदी, ऐलान मोदी, ऐलान मोदी, स्वागतम मोदी, स्वागतम मोदी, स्वागतम मोदी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्साइटमेंट है ये जैसे जैसे समय बीतेगा और बढ़ता जाएगा। और इस स्टेडियम का माहौल जो है मैं आपको बता दूं, ये पूरा स्टेडियम काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। और अगर आप यहाँ देखें इस स्टेडियम का साइज़ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होगा यहाँ पर जब इस पूरे स्टेडियम में करीब 60,000 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठे होंगे 13 तारीख को। और मैं बता दूं कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है उनका काम, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह से भारतीयों के गौरव और सम्मान के लिए काम कर रहे हैं वो, उसी का शायद ये रिफ्लेक्शन है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ पे करीब 700 आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे और इसके अलावा करीब 1500 वॉलंटियर्स जो हैं वो इस यहाँ पे व्यवस्था के लिए मौजूद रहेंगे। जब पहली बार मोदी आए थे 2015 में, तब शायद लोग इसलिए उनके स्वागत में जुटे थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस बार ये जो एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं, ये जो आप एक तरह से लोगों के बीच में उत्साह देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके काम को लोगों ने देखा है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने काम किया है भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, शायद यही वजह है कि उनके प्रति विश्वास और उनके प्रति सम्मान, प्रेम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और शायद जब पूरा विश्व ये तस्वीर देखेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके क्या मायने जो हैं वो और सामने आएंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, आबू धाबी।